हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम दीपिका और शुएब के ईद व्लॉग पर। अच्छा, जो दीपिका का व्लॉग है वो जिस तरह से आया, मतलब ईद सुबह हो चुकी थी और उसके बाद वो बैठी थी और थोड़ा सा बातचीत कर रही थी, साथ में जिस तरह से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया कि सिर्फ शुक्र, मतलब वो अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि जिस भी फेस से वो गुजरी है, जो भी हेल्थ इश्यूज उसके साथ हुए हैं, तो बेसिकली वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। और जिस तरह आज वो तमाम तर अपने प्यारों के साथ एक एक मोमेंट गुजार रही है खुशी का, तो उस मोमेंट पर सिर्फ दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। वाक़ियतन जो इंसान जिस भी बीमारी से फाइट कर रहा होता है और वो इतनी, मतलब एक फैटल डिजीज़ हो, तो फिर अंदेशे इंसान को तो होते ही है ना। साथ ही साथ जिस तरह के दीपिका ने एक बात कही और कहा कि मेरा बहुत समय से ये सपना था कि मैं इस तरह से अपने घर में डेकोर करूँगी, बट वो हो नहीं पा रहा था। मुझे लगता है रिज़ा जो है ना वो अब मिलिए जाकर दीपिका को, क्योंकि जो रिज़ा का डिज़ाइनिंग डेकोर सेंस है वो बहुत अच्छा है। और बाहर से उन्होंने किसी को बुलाया था जो कि वॉल क्या कहते हैं, वॉल हैंगिंग जो प्लांट्स होते हैं, इस तरह से आर्टिफिशियल बेल होती है, वो लेकर के आए थे। और जिस तरह तमाम तर चीज़ों को रिज़ा मॉनिटर कर रही थी, वो तमाम तर चीज़ें क्लियरली शो कर रही थी कि रिज़ा को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन तमाम तर कामों में और उसे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। और ऐसा नहीं कि वो भाभी के यहाँ कोई भी एफर्ट डालना नहीं चाहती, बेसिकली वो भाभी को दस्तयाब नहीं होती है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ से फील होती है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मैं लास्ट डेज बहुत ज़्यादा आपकी व्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ, कुछ घर में जो है वो स्टार्टर रेडी किया था, लाइक कबाब है, दही बड़ा है, वेज कबाब है, और उसमें जो भी इनके हाउस हेल्प हैं, धर्म दादा है इनके और निक्कू है, उन लोगों ने हेल्प करवाई थी। लेकिन कुछ एक होता है ना हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा हाथ लगाना, थोड़ा सा गाइड करना, चीज़ों को असेंबल करना, ये सारे काम इन्होंने किए हैं अपनी ईद की जो एक दावत है, ट्रॉली है, उसके लिए। और मीनवाइल जो शुएब साहब हैं वो नीचे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, मटन जो अम्मी ने बनाया। दीपिका कहती है तो जाओ जाओ खाओ खाओ, मतलब ये वाला सिलसिला हो रहा होता है। तो वो तमाम तर चीज़ें देखकर ये आइडिया हो रहा था कि जो दीपिका है वो अपनी कोई पर्टिकुलर डाइट ले रही है। जाहिर सी बात है भाई, उसकी हेल्थ है, उसे पता है उसके साथ एक ऐसा इशू हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स रिकर हुए हैं, तो वो अपनी जान जोखम में क्यों डालेगी। हर इंसान को अपनी लाइफ से प्यार होता है, तो इनको भी अपनी लाइफ से प्यार है। बेसिकली इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो क्लिप्स हैं ना वो मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई हूँ, कुछ पुरानी क्लिप्स हैं उनको कंपाइल अप करके मैंने एक व्लॉग बना दिया है। और अपने ड्रेस के हवाले से कहा कि स्पेशली एक कस्टमाइज ड्रेस इनकी टीम ने इनके लिए रेडी किया, वो जो इन्होंने शूट लगाया था जिसके कि क्लिक्स लगाए थे, तो वो तमाम तर चीज़ें वर्बली बताई और कहा कि शुएब के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो शुएब का व्लॉग है, हर अच्छी चीज़ और जो कंटेंट है वो शुएब के व्लॉग में क्यों मिलता है, बेसिकली होता तो ये है ना कि दीपिका की जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग है वो उनके व्लॉग में वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर एक्टिविटीज़ देखना चाहती है, वो तमाम तर डिटेल्स देखना चाहती है जो कि इनसे रिलेट करती है। बट खैर एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि जो दीपिका है वो ये चाहती हैं कि जो इनके हस्बैंड का एक यूट्यूब चैनल है ना वो एक उनके क्रेडिट पर हो, मतलब वहाँ से उनको थोड़ा फेम मज़ीद मिले, सब्सक्राइबर अच्छा बढ़े और अच्छा काउंट हो सब्सक्राइबर का। वो एक होता है ना एक माइलस्टोन वो अचीव करें, उनके व्लॉग्स रैंक करें, और इसलिए वो सारी एफर्ट शुएब के व्लॉग में डाल रही होती हैं। ये वाली चीज़ मुझे ना दीपिका की तरफ मिसिंग नज़र आती है। मतलब दीपिका जो है वो मेन एक है ना इस पूरे घराने का एक मेन पिलर है। जैसे इनके फादर इन लॉ ने कहा था कि तुम तो हमारे घर की बिल्कुल एक रूट हो, तो मुझे लगता है शुएब को थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, थोड़ा सा इनके व्लॉग्स को आगे ले जाने के लिए अपना एफर्ट और इनपुट डालना चाहिए। बट क्या करें, एक ही घर है और इस एक घर में रहते हुए सेम चीज़ों को यूज़ करते हुए दो व्लॉगर्स को अगर कंटेंट बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सेम हो सकती हैं, तो फिर दो दो व्लॉग्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इस एक घर में रहते हुए, प्रॉब्लम ये भी है। खैर, यहाँ से
दीपिका का जो प्यार और सेक्रीफाइस है ना शुएब के लिए वो नज़र आता है। अच्छा, शुएब का जो व्लॉग है ईद व्लॉग, वो जिस तरह से स्टार्ट होता है और जिस तरह रिजा ने तमाम तर सेटिंग की थी वो एक ईद के लिए तमाम तर रोज़ पेटल लगाकर, और जिस तरह से वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, साथ ही साथ जो डिशेस बनाई गई थी वो, और जो दीपिका का कस्टमाइज ड्रेस है वो तो पहनकर सच में लग रहा था कि उसके लिए बना है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। साथ में रिजा वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट, रिलैक्स और घर के एक मेंबर की तरह। रेहान, ये तमाम तर लोग। अच्छा, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड और ऑड लगी, मैं दोबारा से उसको यहाँ हाईलाइट करूँगी। आप लोग मुस्लिम फैमिली से हैं और मुसलमान घरानों में जो ईद है ना वो मर्द मर्द से मिलते हैं, औरतें औरतों से मिलती हैं। ये गले मिलना और ये साइड से गले लगना, ये तमाम तर चीज़ें हमारा जो एक है ना हमारा हिसाब किताब नहीं है, और हमें मना है इस तरह, वो आपके लिए महरम नहीं है ना। तो मैं ये देखकर बड़ा हैरान हूँ कि इनके घराने में इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लिया जाता है। जैसे इनके फ्रेंड आए अकरम, उनसे दीपिका मिली, उनकी मिसेस से शुएब मिले, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी। सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो ये मुसाफा करना जिसे कहा जाता है, हाथ मिलाना, तो ये भी जो है ना मर्द मर्द से हाथ मिलाए, औरत औरत से हाथ मिलाए। मतलब आप अगर एक फैमिली हो, घर हो, तो ये स्पेस आपको रखनी चाहिए, ये बाउंड्रीज आपको सेट करना चाहिए, तो ही तो आप एक अपनी वैल्यूज़ आगे कन्वे करेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ना वियर्ड लगी। अच्छा, फिर इनकी अम्मी भी आ जाती हैं और इनकी जो नानी है वो भी आ जाती हैं, तो एक बड़ा मुझे ना अच्छा सा माहौल लगा। रोहान का तैयार ना होना, दीपिका और शुएब ने कहा वैसे तो ये रेडी हो जाता है, लेकिन स्पेशली बर्थडेज हो या फिर ईद हो तो उस पर ये बड़े नखरे दिखाता है, तो जिसमें भी कंफर्टेबल रहे पहना, और ये तमाम तर सिलसिले। फिर वो जो एक मक्खी आई ना, और शुएब ने कहा ये मम्मा की दोस्त है, बल्कि ये मम्मा ही मक्खी है, तो दीपिका से नहीं वो मक्खी नहीं वो चुचुंदर है। मैं बड़ी हैरान कि सच में आप लोग ये सीरियस नोट पर आकर आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों को मक्खी कह कर के ट्रोल किया जाता है, और शुएब अपनी मिसेस को कह रहे हैं तुम मक्खी हो, ये मक्खी दीपिका है। मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उसके बाद जिन्होंने अपनी जो मदर इन लॉ हैं शुएब की, उनका बर्थडे जिस तरह से सेलिब्रेट किया वो बड़ा अच्छा मोमेंट लगा, बहुत एक फैमिली मोमेंट लगा, और सबने फैमिली पिक्चर्स क्लिक की। शुएब का कुर्ता, अगेन उस पर तो बात हो ही चुकी है, मुझे सच में ऐसा लगा कि जिस टीम ने दीपिका का ड्रेस डिज़ाइन किया है, जिसको कि दीपिका ने कहा भी है कि अगर आप लोग ऑर्डर करेंगे तो वो कस्टमाइज आपके लिए बना दिया जाएगा DKI पर, अदरवाइज वो हमने ऐसे ही सेल पर नहीं रखा है। तो मुझे लगा उन्हीं लोगों ने ना एक कुर्ता शुएब का भी बना दिया। अच्छा, फिर क्या था कि यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस पूरे वीडियो के अंदर, वो ये लगी कि शुएब ने दिल खोल कर दीपिका की तारीफ़ की कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वो भी खुश हो गई, खिल सी गई। ये तमाम तर चीज़ें देख कर के ना बहुत एक अच्छा लगा व्लॉग के अंदर, और इस तरह से इनका मुझे तो व्लॉग अच्छा ही लगा। और ईद के बाद से जो इनके व्लॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी एक सिंपल, और उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ना डाली नहीं जा रही, मतलब ऐड ऑन नहीं की जा रही। जिस तरह दीपिका की मम्मा ने जो केक कट किया, तो शुएब की अम्मी ने रोहान को कहा कि नानी के गाल पर केक लगा दो, तो वो तमाम तर चीज़ें कितनी एक नेचुरल और कितनी खुशियों भरा माहौल लग रहा था। और एंड में आकर जिस तरह इन्होंने कहा कि एंड में आकर दीपिका शुएब ने साथ बैठ कर के बात जो हमारे साथ की वो ये कि जो जयति जी हैं उनका एक इवेंट था, उन्होंने कोई अपना फूड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस लॉन्च किया है, तो उस पर इन्होंने दीपी को बुलाया था। बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है दोनों के दरमियान। हम देखते भी रहे हैं कुछ टाइम पहले तक कि जो जयति जी हैं ये इनको काफ़ी ज़्यादा डिफेंड भी करती आई हैं दीपी को, कोई अलग ही लेवल का इनका बॉन्ड है ना। तो ये लोग वहाँ गए और टाइम स्पेंड किया और बताया कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो चाह रही थी कि एज अ फ्रेंड जो दीपी और शुएब हैं वो उनके इस इवेंट पर आए। तो वहाँ पर ये गए, एक अच्छा उनका रहा तमाम तर सिलसिला, लेकिन वही कि जब वहाँ से वापसी हुई तो बहुत ज़्यादा दीपी की जो तबीयत है वो डाउन हो गई। जाहिर सी बात है जिसके साथ ये लिवर इश्यूज़ होते हैं ना तो वही इन चीज़ों को जान सकता है।
लिवर बेसिकली पूरी आपकी बॉडी का ना यूँ समझ लें एक मेन हेडक्वार्टर है। अगर वो ठीक तो आप ठीक, अगर वो डिस्टर्ब तो आप डिस्टर्ब। तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स है, ट्रस्ट मी सिर्फ वही ये चीज़ें समझ सकता है। खैर, उसके बाद जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं आ गई और मुझे इतनी ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गई, थकावट, अगर काम करती हूँ तो उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि बस मैं आराम कर लूँ। सच में ये चीज़ होती है, जिसको नॉर्मल लिवर इश्यूज़ भी होते हैं ना, उसके साथ भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक हर एक को सेहत दे, इन्हें भी दे, हमें भी दे, और दुनिया में जितने लोग हैं सबको अपने हाथ पैरों का रखे, सेहतमंद रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। सच में मेरे दिल से ये दुआएं निकलती हैं। फिर इनका वही इनके DKI को लेकर के ना प्रमोशन के ये डिज़ाइन आ गए हैं, आप लोग जाएं ऑर्डर करें। इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्ट हो गई है। जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स हैं उन पर थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखा करें। ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। ओवरऑल व्लॉग वाज गुड, और यही कहूँगी कि शोएब को थोड़ा एफर्ट जो है ना वो दीपी के व्लॉग के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली दीपी भी तो एक सेलिब्रिटी है, उनकी भी तो फ़ैन फॉलोइंग है, उनको इतने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि डेली बेसिस पर या ऑल्टरनेट डेज पर ही सही उनको कोई एक अच्छा व्लॉग देखने मिल जाए। और ये मक्खी मक्खा क्या था, ये मजाक था या टॉन्ट था, जो भी था मुझे तो नहीं सच में अच्छा लगा। बाकी भाई गुड लक है, अल्लाह हाफ़िज़।